सुन के हमारी रहनी बनती जाए। कुछ भी बोल देना आपके हक में नहीं है, इसके बाद सावधान रहना। एक एक वचन, एक एक शब्द को तौल माप कर बोलना। हाँ, वही तो है बड़ी गलती, क्योंकि ये नहीं है बातें। सॉरी, आपने स्वीकार कर लिया और आगे से जब सावधानी रखेंगे और भी अनेक बातें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस पोस्ट पर अपने आप को ऐसा छोटा बना लेना, और हजारों गलतियां हो जाती हैं किसी से भी, मैंने नहीं की, ये अक्कड़ मुर्दे की निशानी होती है। हो जाती है। बंदा भूल का घर है, ये पहले से ही बोला गया है, पर रिपीट नहीं करते हैं भूल को। बार 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 वो गलती हो जाती है, वो गुनाह हो जाता है। किसी का तुमने कुछ मारा पीटा नहीं, पर वही गलती अगर 2 4 बार 5 8 बार हमने दोहरा दी, करते रहे, ध्यान नहीं दिया, वो गुनाह हो जाता है, जिससे पता नहीं कितनों का नुकसान हो जाता है। अपना तो हुआ ही हुआ। हम आध्यात्मिकता के लेवल पर आए हैं, और खसीस छोटी छोटी देह की अंदर की स्वभावों को नहीं छोड़ पाते। वॉच रखें, वॉच करें, ध्यान दें। हम अपने वॉचिंग में रहेंगे, आप अपने वॉचिंग में रह सकते हो, रह सकते हो। नजर न चूके तो बहुत कुछ। तो ये आत्म भाव इतना, पहले पहले दादा भगवान ने क्या बोला कि तू मुक्त के तरीके किसी ने नहीं बताए हैं। मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, मैं देह से कैसे छूटूं, कहीं नहीं है। लेकिन श्रवण करते करते जो मनन और कैचिंग हो जाती है, कोई तरीके नहीं है। भाई मैं पूजा करूं तो मिलेगा, ध्यान करूं तो मिलेगा, कोई तरीका नहीं बतलाया गया है। लेकिन सबने श्रवण को, मनन को, कैचिंग को सराहा है। न अर्जुन से कुछ कराया गया, कराया गया भाई चलो साइड में होकर के ध्यान लगाओ। क्योंकि अगर ध्यान और समाधि ये रास्ते होते तो सक्षम थे, गुरु करा सकते थे। लेकिन ये सब नहीं है। केवल और केवल श्रवण, सच्चे गुरु से जब हम श्रवण करके कैच करते हैं, कैच हमारा न छूटे खाली, तो मैच हो जाएंगे। गुरु के हर वचन से मैचिंग अपनी करके देखे। जब कैच किया होगा तभी तो मैचिंग होगी। पर अभी भी बैठे ना सब अपनी जीव दुनिया में, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। यहाँ से उठेंगे फिर दादा भगवान बड़ा मजाक बोलते, तुम सब उठोगे ना अभी, तो जो जिस मैं सब्जी लेती जाऊंगी। फिर अभी यहाँ से बनाना शुरू कर दिया है तुमने, अपनी बेटी को यहीं से समझाना, अपनी मेट को समझाना शुरू भी हो गया है। बाद में क्या करोगे, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा। यहाँ बेटा बेटी क्यों लेके आते हो अपने गोद में उठाकर? अपना ही शरीर भारी है, फिर ऊपर से बेटा बेटी देवर देवरानी मर्द दुनिया लेके आते हो। हम बोलते अकेले आओ, सिंगल। भगवान ने सिंगल करके भेजा है ना सबको। हाँ, सिंगल भेजा था या दो दो चार चार को इकट्ठा? फिर यहाँ 2 4 क्यों इकट्ठे होकर रहे? तो मेरा मोह है ना, मेरा फर्ज है, नहीं है। फर्ज धर्म, उस कर्म धर्म फर्ज मर्यादा को धिक्कार है। अभी अभी हम लोग सुन के आ रहे थे दादा भगवान की बात, जिससे न होवे शांत। कर्म धर्म फर्ज मर्यादा सबको धिक्कार है। क्योंकि ये धर्म भी हम लोगों ने कौन से अपने स्वर्ग तक के धर्म को स्वर्ग धर्म बोला है। हम जो धर्म करेंगे हमारे को स्वर्ग मिलेगा, सबको धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ था। अच्छा, ब्रह्म विद्या अलोन वही एक मन का खात्मा कर सकती है या नहीं? तो वो क्यों नहीं और कैच कर लें? तो श्रवण मनन निध्यासन, उसी का जा करके अगर एक दिन मनता करो, यहां से उठते ही बड़बड़ नहीं करो, हुरबिल्ला नहीं मचाओ,
बाहर पहुंचते शोर शराब, अब तो हम फ्री हुए, अब बंधन में आए, बाहर निकलते ही तुम्हारा अपना अपने ऊपर पाना और ज्यादा हो गया। वाचिंग, मौन रहे तो वचन को अंदर सिप्पी की तरह, जो मोती मिला, बूंद मिली उसको मोती बना। सुनता कौन है? आज तक माना है तुम लोगों ने, पर उम्मीद रखते हो हमको प्यार किया, अच्छा हमको अपनी नजरों से न गिराया जाए। हम तो नहीं गिरा सकते किसी को भी, आप अपनी नजरों से नहीं गिरना। अगर नहीं चढ़ पाते तो अपनी नजरों से हम गिर जाते, भूलें होती रहती हैं, द्वैत होता रहता है। चलो सावधानी हो गई। अगर सत्संग में आकर हम सावधान नहीं हुए तो दुनिया का एक भी जगह नहीं है जो हमको सावधान करे।